गुड मॉर्निंग फ्रॉम घांगरिया। हम निकल पड़े हैं वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए। टाइम हो रहा है 7:05। तो हमने एंट्री स्लिप ले ली है वैली ऑफ फ्लावर्स की, और अब हम ऑफिशियली एंटर कर चुके हैं। अभी हम 3 किलोमीटर के करीब चलेंगे तो हम जो मेन लैंड ऑफ वैली ऑफ फ्लावर्स है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। वी आर क्रॉसिंग पुष्पावती रिवर। पुष्पावती रिवर वैली ऑफ फ्लावर्स से आती है और आके लक्ष्मण गंगा में मिलती है। लक्ष्मण गंगा निकलती है हेमकुंड साहिब से। तो हम इस पॉइंट से ट्रैक करके ऊपर पहुंच गए और हमें थोड़ी सी चढ़ाई और चढ़नी है और फिर वैली शुरू हो जाएगी। ये है पुष्पावती रिवर और इसी के साथ हम कुछ ही देर में वैली ऑफ फ्लावर्स में एंटर करेंगे। अब हम सनलाइट में आ चुके हैं। लुक्स ब्यूटीफुल। हमें मिला है ब्लू पॉपी और ब्रह्म कमल जो है वो बहुत फेमस हैं वैली ऑफ फ्लावर्स के। बट अभी ये है कि ब्लू पॉपी भी और ब्रह्म कमल भी हेमकुंड में ज़्यादा है, तो उसको हम कल शूट करेंगे। एंड ऑफिशियली हम पहुंच चुके हैं वैली ऑफ फ्लावर्स में। यहाँ पे इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। व्लॉग के माध्यम से तो मैं नहीं सुना सकता आपको, लेकिन मज़ा आ गया। बहुत ही अच्छा माहौल। फ्रेगनेंसेस आर रियली नाइस। बर्ड्स की आवाज़ आ रही है इधर उधर से। ये फूल तो मेरे बराबर लंबे हैं। ये है फूलों का जंगल। आगे दिख रहा है बहुत प्यारा व्यू, बहुत ही प्यारा। ये माय गुडनेस। मोरेन में पहुंच चुके हैं अब हम। मोरेन is basically the bed of rocks which are coming from the glacier. ये जो सामने पत्थरों से बना हुआ दिख रहा है इसको बोलते हैं कैरेन। कैरेन बेसिकली यूज़ होता है माउंटेन्स में और मोरेन्स में रूट का आइडिया लगाने के लिए।
इससे हम अपने सुविधा के लिए बनाते हैं ताकि हम रास्ता भटके ना। थोड़ा मैं आपको वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में बता दूं। वैली ऑफ फ्लावर्स 2 किलोमीटर वाइड है और 8 किलोमीटर लंबी है। तो जिसमें कि अभी हमने कुछ 2.5 से 3 किलोमीटर चल लिया है और हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, जहाँ पे पुष्पावती रिवर के बगल में हम एकदम बैठे हुए हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि आज धूप है और व्यूज़ जो है वो सारे के सारे क्लियर है। अगर व्यूज़ में गड़बड़ होती या मौसम ख़राब होता तो व्यूज़ अच्छे से दिखाई नहीं देते। अभी और बताता रहूँगा, आगे मिलते हैं। और आप इस कॉर्बेट का जंगल आ चुका है। आप यहाँ रास्ता भी खो सकते हैं, भटक भी सकते हैं, अंदर भी आ सकते हैं। अब हमारा ऑब्स्टिकल बढ़ चुका है। पहले सिर्फ रास्ता था और रास्ते के बगल में पानी है और बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं। नॉर्मली जो लोग आते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स तक फ्लावर्स के लिए, वो पीछे वाटर साइड पे रुक जाते हैं, रिवर साइड पे। लेकिन हमारे पास टाइम है अच्छा खासा, तो हम लोग ने सोचा कि थोड़ा और आगे निकल जाए। तो हमने रास्ता बदल के डिसाइड किया कि हम नदी के किनारे चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे चलने लायक हो नहीं रहा था। पे भी बढ़िया बढ़िया छोटे छोटे फ्लावर्स हैं। और वैली को थोड़ा और एडवेंचरस बनाते हुए हम निकल आए थोड़ा ऊपर, और यहाँ से भी व्यू काफ़ी प्यारा है। नॉर्मली जो लोग आते हैं वो पीछे तक ही आते हैं और उसके आगे बहुत ही कम लोग आते हैं। यहाँ से एक्सपीडिशन भी होता है। सामने जो 2 पीक्स दिखाई दे रही हैं, उनके बीच में एक पास है, टिपरी ग्लेशियर के ऊपर का पास है वो। वहाँ से पीछे की तरफ निकल जाएं तो पहुँचते हैं सीधे नीति विलेज। और नॉर्मली यहाँ पे इंडियन आर्मी को ही परमिशन है, इंडियन आर्मी ITBP को एक्सपीडिशंस करने की, क्योंकि वो रैकी करने के लिए इन रूट्स का इस्तेमाल करते हैं। और एक नॉर्मल सिटीजन यहाँ पे सिर्फ सुबह 6 बजे से लेके 4:30 बजे तक रह सकता है। उसके बाद एनी हाउ उसे वापस जाना ही जाना है।